हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूं एडवोकेट महेश स्वामी। आज हम जानेंगे अगर पुलिस आपका चालान काट देती है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं और किस प्रकार अपने चालान को भर सकते हो। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, आपके पास हेलमेट नहीं है या फिर जो आप गाड़ी लेके जा रहे हो उसके कागज़ नहीं है, लाइसेंस हो गया, उसका इंश्योरेंस हो गया या फिर गाड़ी की आरसी हो गई, बीमा कुछ वगैरह कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास में। तो क्या करती है पुलिस, आपको चालान काट देती है। जो जब वो चालान काटेगी तो उस टाइम आपको एक वो रसीद देती है। चाहे ऑफलाइन काटती है तो भी आपको एक रसीद मिलती है, ऑनलाइन करता है तो भी उसकी एक रसीद मिलती है। तो उस रसीद के अंदर क्या होता है कि पैसे लिखे होते हैं कि आपको इतने रुपए भरने पड़ेंगे, जैसे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, वो पैसे उसमें लिखे होते हैं। अब इसमें सिस्टम क्या रहता है कि अगर आप डायरेक्ट थाने में वो जाकर पैसे भरोगे तो जितने पैसे का उन्होंने चालान काटा है उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। और दूसरा इसका एक सिस्टम ये रहता है कि अगर आप वही चालान कोर्ट के माध्यम से भरते हो तो आपको उतने पैसे नहीं देने पड़ते। कुछ पैसे लगते हैं लेकिन उतने नहीं लगते जितना जितना उन्होंने वहां पे लिखा है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास गाड़ी का कोई कागज नहीं है और आपकी गाड़ी वो सीज कर देते हैं, जैसे बाइक को उसको सीज कर दिया, तो उसके जो पर्ची कटेगी, जो रसीद कटती है, उसमें लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये लिखे होते हैं। अब अगर आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट में जाने के बाद में आपकी प्रोसेस क्या रहती है वो बताता हूँ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप। आपको सबसे पहले एक वकील हायर करना होता है। वकील हायर करते ही आपको उस वकील को एक वकालतनामा देना होगा। उस वकालतनामे में आपकी डिटेल होगी और प्लस वकील का नाम और उसके साइन होंगे। तो लगभग वो वकालतनामा 250 से 300 के रेंज में मिलता है। और उसके बाद में आपके पास फोटोकॉपीज वगैरह देनी होती है, जैसे कि लाइसेंस की, इंश्योरेंस की, गाड़ी की आरसी और आपका जो पॉल्यूशन है गाड़ी का, इसके जो फोटोकॉपी लगेगी प्लस उस चालान की एक कॉपी लगेगी। उससे एक फाइल बन के कोर्ट में सबमिट होती है। सबमिट होने के बाद में क्या होता है कि कोर्ट, जो भी कोर्ट का पैरोकार होता है, जो जिस थाने से वो रिपोर्ट लेके आता है, जिस थाने आपका चालान काटा है उस थाने से वो रिपोर्ट मंगाएगा कोर्ट। वो अगले दिन की तारीख में या फिर उससे अगले दिन की 2-3 तारीख में वो फाइल रखी जाती है। उस फाइल जब वो चालान कोर्ट में आ जाता है, पेश होने के बाद में क्या होता है कि कोर्ट उसको देखती है कि आपके पास में कागज वगैरह है या नहीं है, तो उसी हिसाब से वो आप पे जुर्माना करती है। तो जुर्माना लगभग समथिंग कम से कम 100 रुपये भी हो सकता है और ज़्यादा 500, 700 या 1,000 रुपये आपका जुर्माना हो जाता है। जो आपके पास जिस चीज़ का जैसे डॉक्यूमेंट नहीं है या हेलमेट नहीं था या आप गाड़ी ओवर स्पीड से चला रहे थे या फिर आपकी गाड़ी पे अधिक संख्या में लोग बैठे थे, तो ऐसी स्थिति में आपका जो जुर्माना सही बनता है, जैसा आपको लगता है कि इतना जुर्माना इसका होना चाहिए, उस हिसाब से आपको जुर्माना लगता है। तो वो जुर्माना जब आप कोर्ट में जमा करवा देते हो तो उसके बाद में कोर्ट आपको एक रिलीज ऑर्डर देता है। उस रिलीज ऑर्डर को ले जाकर आप जब थाने में दोगे तो आपकी गाड़ी को छोड़ दिया जाएगा, या फिर आपकी गाड़ी सीज नहीं है तो आप वहाँ पे जो पैसे भर देते हो तो आपका जुर्माना सबमिट हो जाता है। तो ये लगभग प्रोसेस रहती है। जब पुलिस आपका चालान काट दे तो आप कोर्ट के माध्यम से अपना ये जो भर सकते हो चालान। लेकिन इसमें क्या रहता है, कई बार लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं कि नहीं कोर्ट में जाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा, वकील बहुत सारे पैसे लेंगे। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप थाने में पैसे भरने जाओगे तो जितना का चालान कट रहा है उतना ही भरना पड़ेगा, आपको किसी प्रकार से छूट नहीं दी जाएगी उसमें। अगर आप कोर्ट के माध्यम से भरते हो तो आपको जुर्माना प्लस जो कागजात के पैसे लगते हैं वो और वकील की फीस, जैसे आप उसको मना लीजिए वकील साहब को, जैसे 1,000, 1,500, 2,000 जितने वो मांगते हैं उसके हिसाब से वो आप पे है कि आप उनको किस प्रकार कन्वेंस करते हो, वो तो आप पे रहता है। तो उतना पैसा नहीं देना पड़ता जितना आपने चालान कटा है। तो कुछ लोग क्या होते हैं इस चीज़ को नहीं जानते और बेमतलब ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो आगे से अगर आपका चालान कटता है तो आपको ये प्रोसेस बता दी गई है कि इस प्रकार आप अपना चालान भरवा सकते हो। तो चालान कटते ही डायरेक्ट थाने में जमा न करवाएं पैसे और उसको कोर्ट के माध्यम से ही जमा करवाने की कोशिश करें। तो धन्यवाद। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही
कानून से संबंधित जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको आगे भी कानून से संबंधित जानकारी इस प्रकार दी जाएगी, आपके जो काम की चीज़ें होगी वो आपको बताई जाएगी। और उसके साथ में जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा किसी प्रकार के जो ऑर्डर पास किए जाते हैं या फिर कई प्रकार के जैसे जजमेंट्स वगैरह आते हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके अंदर आपको पूरी डिटेल के साथ में वो हर एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ बारीकी से बताता रहूँगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।